धर्म और संस्कृति के महान उन्नायक स्वामी विवेकानंद। कलकत्ता नगर में महामारी का प्रकोप था। प्लेग महामारी फैली हुई थी। प्रतिदिन सैकड़ों व्यक्तियों पर उसका आक्रमण होता था। हालत बिगड़ती देखकर सरकार ने स्थिति का नियंत्रण करने के लिए कड़े नियम बनाए, पर जब नगर निवासी अनुशासन की कमी से उनका पालन करने में ढील ढाल करने लगे तो शहर के भीतर और चारों तरफ फौज तैनात कर दी गई। इससे नगरवासियों में बड़ा आतंक फैल गया और उपद्रव हो जाने की आशंका होने लगी। स्वामी विवेकानंद उस समय विदेशों में हिंदू धर्म की ध्वजा फहराकर और भारतवर्ष का दौरा करके कलकत्ता आए ही थे। वे अपने देसी विदेशी सहकारियों के साथ बेलूड़ में रामकृष्ण परमहंस मठ की स्थापना की योजना में संलग्न थे। लोगों पर इस घोर विपत्ति को आया देखकर वे सब काम छोड़कर कर्म क्षेत्र में कूद पड़े और बीमारों की चिकित्सा तथा सफाई को एक बड़ी योजना बना डाली। गुरु भाई ने उनसे पूछा, स्वामी जी, इतनी बड़ी योजना के लिए फंड कहाँ से आएगा? स्वामी जी ने तुरंत उत्तर दिया, आवश्यकता पड़ेगी तो इस मठ के लिए जो जमीन खरीदी है उसे बेच कर डालेंगे। सच्चा मठ तो सेवा कार्य ही है। हमें तो सदैव सन्यासियों के नियमानुसार भिक्षा मांगकर खाने तथा पेड़ के नीचे निवास करने को तैयार रहना चाहिए। सेवा व्रत को इतना ऊंचा स्थान देने वाली स्वामी विवेकानंद कलकत्ता के एक मध्यम श्रेणी के बंगाली परिवार में उत्पन्न हुए थे। इनका जन्म 12 जनवरी 1863 ईस्वी को हुआ था। उस समय भारत में तीव्र वेग से अंग्रेजी राज्य और ईसाई संस्कृति का प्रसार हो रहा था। इसके परिणाम स्वरूप देश में उच्च वर्ग का विश्वास और अपने धर्म और सभ्यता पर से हिल गया था और ऐसा प्रतीत होने लगा था कि कुछ ही समय में इस देश में ईसाई की पताका उड़ने लगेगी। पर उसी समय देश में ऐसे कितने ही महामानव का आविर्भाव हुआ जिन्होंने इस प्रबल धारा को अपने प्रभाव से दूर तरफ मोड़ दिया। उन्होंने हिंदू धर्म के सच्चे स्वरूप को संसार के सामने रखा और लोगों को विश्वास दिला दिया कि आत्म उन्नति और कल्याण की दृष्टि से हिंदू धर्म से बढ़कर धार्मिक सिद्धांत संसार में और कहीं भी नहीं है। इन महामानवों में स्वामी विवेकानंद का स्थान बहुत ही ऊंचा है।